एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल बेस टू बिग में आपका फिर से स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं। एंड एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो विदाउट डीलिंग हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो एनसीईआरटी चैप्टर 6 एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का कवर अप कर रहे हैं चैप्टर 2, उसका पार्ट 2 है। आज हम लोग ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए इस पार्ट में हम लोग इससे पहले हम लोगों ने ख़त्म किया था यहाँ तक। आज हम लोग करेंगे ये पार्ट फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। देखिए सबसे पहले कैसे पता चलता है कि फार्मर्स में होते थे या फिर हर्डर्स होते थे। तो ये सारे काम एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि ये आर्कियोलॉजिस्ट के हैं। तो अगर आप मैप 2 में जाके देखेंगे पेज नंबर 13 पे, वहाँ पे कुछ ब्लू स्क्वायर्स दिखेंगे आपको। तो वो जो एक एक ब्लू स्क्वायर से इससे पता चलता है कि वो साइट्स है, एविडेंस है फार्मर्स एंड हार्डर्स के। वो वहाँ पे फार्मर्स एंड हार्डर्स मिलते थे। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि हैं, आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान कश्मीर में अभी, एंड कुछ साउथ इंडिया में है, उस पार्ट में देख सकते हैं आप जाके। ठीक है, तो देखिए और एक चीज़ क्या है कि वहाँ पे कैसे पता चलता है कि वहाँ पे जो साइट्स थे, सेटलमेंट्स थे फार्मर्स एंड हार्डर्स के थे। साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने काफ़ी स्टडी किया, उसके बाद कुछ एविडेंसेस उन्होंने निकाला। जैसे प्लांट्स थे, कुछ मिले थे, कुछ प्लांट्स पुराने, एनिमल के बोन मिले थे। ठीक है, और सबसे चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे मिली थी, जो मतलब जले हुए बर्न्ड ग्रेन, ठीक है, जले हुए ग्रेन दाने जो मिले थे, उससे पता चलता है कि उससे पता चलता है, साइंटिस्ट ने इससे पता लगाया कि वहाँ के जो लोग थे ना, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रो करते थे अलग अलग पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ये भी निकाला कि वो काफ़ी सारे एनिमल्स थे, उनके बोन्स भी पुराने थे। तो पता चल जाता है बोन्स को देख के, जो उनके पास में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो पता लगा सकते हैं कि कौन से पीरियड से थे, कहाँ से थे, एक्चुअली में क्या। तो ये जो एविडेंसेस थे, कुछ इन एविडेंसेस से पता चलता है कि जो फार्मर्स थे, फार्मर्स एंड हार्डर्स थे, वो क्या कौन कौन से एक्टिविटीज़ करते थे और कहाँ पाए जाते थे। ठीक है, तो उसके बाद में आगे चलते हैं टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। अब देखते हैं कि सेटल्ड लाइफ उन्होंने कैसे शुरू की थी। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी मतलब सेटल्ड लाइफ, वो जो हंटर्स और गैदरर्स थे या फिर फार्मर्स और हर्डर्स थे, उन्होंने वो रहते भी थे। अब कहाँ रहते थे उनके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया। उन्होंने देखा कि पुराने ज़माने में जैसे थे उस समय में कुछ कुछ साइट्स में उन्होंने उनको हट्स मिले, कुछ हाउसेस मिले। ठीक है, जैसे कि बुर्जा होम जो कि अभी प्रेजेंट डे कश्मीर में है, वहाँ पे आदमी लोग पिट हाउस बनाते थे। पिट हाउस मतलब अंडरग्राउंड, ठीक है, मट्टी के नीचे। जैसे समझ लो ये लैंड है तो यहाँ पे गड्ढे बना दिए, यहाँ से सीढ़ी लगा दी, ये मतलब गड्ढे हैं, तो यहाँ पे समझ लो अंडरग्राउंड हाउस है। ऐसे 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 बुर्जा होम में है क्योंकि कश्मीर में है। अब कश्मीर में तो इन विंटर टाइम्स काफ़ी कोल्ड होती है। ठीक है, ये आपको पता है, स्नोफॉल होता है। तो उन्होंने क्या, वो स्नोफॉल से बचने के लिए अंडरग्राउंड घर बना लिया और यहाँ से सीढ़ी जाती थी। ठीक है, और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड किया कि कुकिंग के लिए भी हर्ट्स बनाए थे। बोथ इनसाइड में भी हर्ट्स था, आउट्स में भी हर्ट्स था। अब सीजनल हिसाब से चेंज होता है, अगर गर्मी हुई तो ऊपर चले आए, ऊपर वाले हर्ट्स में। अब देखो हर्ट्स मतलब क्या होता है, चूल्हा होता है। ठीक है ना, जहाँ पे खाना बनाते हैं। तो ये देखिए गर्मी के समय में बाहर वाला चूल्हा यूज़ कर लिया, अंदर के ठंडी के समय में इनर जो चूल्हा है इन्होंने ये जो अंदर वाले चूल्हे हैं इनसाइड में जो है उसको यूज़ कर लेते थे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि चूल्हा का भी यूज़ होता था उस समय पे, एंड वो कौन से सीज़न में कैसे यूज़ किया जाता था। ठीक है, और कुछ स्टोन टूल्स है। ठीक है, बहुत सारे साइट से मिले हैं। ठीक है, जिसके अलग अलग शेप्स है। ठीक है, जैसे कि नियोलिथिक है कुछ तो। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस थे, न्यू स्टोन टूल्स, तो इसके लिए नियोलिथिक एज के लिए बताएंगे हम। ये जो टूल्स थे नियोलिथिक एज से बिलोंग करते थे, क्योंकि ये जो टूल्स थे पैलियोलिथिक से थोड़े से अच्छे थे, पैलियोलिथिक या फिर मिजोलिथिक से अच्छे थे। ठीक है, कुछ इसीलिए न्यू स्टोन एज के बने, मतलब नए थोड़ा पॉलिश्ड अच्छा है।
देखो इसकी शेप थोड़ी सी एक्स की तरह, कुल्हाड़ी की तरह है, ये स्पीयर की तरह है, थोड़ा सा ये काटने उठने के लिए इस्तेमाल होता होगा, ये ब्लेड की तरह इस्तेमाल होता होगा। तो ये जो नए नए डेवलपमेंट है, न्यू स्टोन टूल्स है, तो इसीलिए इनको नियोलिथिक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कुछ और भी जैसे थे मोटार्स थे, मोटे मोटे पत्थर होंगे, पेस्टल्स होंगे, वो ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए यूज़ होता है। इवन टुडे आज भी ओखली जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ऐसे होता है। देखिएगा आप कहीं पे जाइएगा तो जैसे कि ऐसे बना दिए तो एक हो गया, और यहाँ पे कूटने के लिए एक चीज़ हो गया, मसाला कूटा जाता है यहाँ पे। तो वो चीज़ें मोटार्स एंड पेस्टल्स बोला जाता है उनको, तो जो कि ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए यूज़ होता था। तो आजकल ये भी पाए जाते हैं बहुत कम। आजकल तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से आपको घर घर में मिक्सी या फिर ग्राइंडर देखने को मिलेगा, पर पुराने ज़माने में ये यूज़ होती थी और कहीं कहीं पुराने घरों में भी आज यूज़ होती है। तो ऐसे स्टोन टूल्स उस हिसाब से शेप से बनाया जाता था ताकि जो भी ग्रेन्स है उसको ग्राइंड किया जा सके। ठीक है, चलिए कुछ कुछ स्टोन टूल्स तो ऐसे भी थे जो कि बोन से बनाए, कुछ कुछ स्टोन टूल्स तो नहीं, कुछ कुछ टूल्स ऐसे थे जो कि बोन्स से बनाया जाता था, हड्डियों से, ताकि जैसे तो हड्डियों में क्या होता है, थोड़ा सा लाइट वेट होता है बोन्स तो, और काफ़ी जल्दी शेप दिया जा सकता है उसको, तो इसीलिए जल्दबाजी में नोकीला काफ़ी हो जाता है। एंड जो भी कहीं हंटिंग वंटिंग में भी यूज़ होता था ये। ठीक है, चलिए, और कुछ अर्दन पॉट्स भी बनाए गए थे, मिले थे। ठीक है, लोगों को कुछ उसमें से कुछ अर्दन पॉट्स डेकोरेटेड थे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अर्दन पॉट्स डेकोरेटेड थे ताकि देखने में भी अच्छा लगे। इससे ये पता चलता है कि कलर के बारे में उनको समझ थी लोगों को। ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, क्या क्या डिज़ाइंस है, डिज़ाइंस के बारे में भी उनको थोड़ा सा आइडिया था, और जो भी बनाया हो उन्होंने डिज़ाइन। ठीक है, तो उसके बाद में पॉट्स क्यों यूज़ होता हुआ वहाँ पे, क्यों मतलब पुराने ओल्ड टाइम में क्यों किस काम से यूज़ होता था? कुकिंग फूड के लिए यूज़ होता था, ग्रेन्स रखने के लिए यूज़ होता था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में ना पॉट्स के साथ साथ में उन्होंने, जो पुराने लोग थे उन्होंने वीव क्लॉथ्स भी वीव करना चालू कर दिया, क्लॉथ्स भी सिलने लग गए। ठीक है, अलग अलग मटेरियल से, जैसे कॉटन है जो कि उस समय पे ग्रो किया जाता था उस समय पे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वीविंग भी एक कॉटन, उस समय पे कॉटन भी आ चुकी थी, और जो वीविंग था उन्होंने कॉटन से शुरू किया। इससे पहले मैंने आपको एक स्टोन दिखाया था फर्स्ट पार्ट में, एक इमेज में, जहाँ पे एक स्टोन टूल से वो वीविंग भी कर रहे थे, है ना। ठीक है, चलिए, तो देखिए कि क्या आपको लगता है कि ये चेंजेस काफ़ी जल्दी, मतलब अचानक से आए होंगे? नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी चीज़ में अगर मतलब चेंजेस आती है तो काफ़ी टाइम के बाद आता है चेंज, है ना। तो समय लगता था। ठीक है, धीरे धीरे एक चीज़ों से दूसरे चीज़ में रिलेट करते हुए एक चीज़ें में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, फिर उसमें थोड़ा सा और चेंजेस हुआ। तो इस तरफ से आपको डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते थे। ठीक है, वैसे ही धीरे धीरे फूड गैदरर्स या फिर हंटर्स, उन्होंने भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, है ना। पहले हम लोगों ने पढ़ा कैसे उन्होंने आपके जो भी है कि मतलब कैसे उन्होंने प्लांटेशन किया, कैसे उन्होंने एनिमल्स को टेम किया। ठीक है, चलिए आगे चलते अब देखते हैं, एक थोड़ा सा मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। ये एक साइट है मेहरगढ़, बहुत ही फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है, नियर द बोलान पास। बोलान पास है जो आपको ईरान में है। ठीक है, बोलान पास है, बहुत ईरान में उस समय पे बहुत फर्टाइल प्लेन एरिया है वो, बहुत ही ज़्यादा। तो इसी वजह से वहाँ पे सेटलमेंट थी, क्योंकि फर्टाइल होगा तो वहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लोगों को फीड हो सकती है, खाना मिल सकता है समय पे, मुश्किल नहीं होगी। तो ज़्यादातर वहाँ पे लोग बार्ली, व्हीट ग्रो करते थे, साथ साथ में शिप या फिर गोट को भी रियर करते थे। यहाँ पे पाया गया सबसे पहले। ठीक है, शिप्स एंड गोट्स के जो रिमेन्स थे, आर्कोलॉजिस्ट ने भी यहाँ पे पाया है। ठीक है, ये भी माना जाता है कि सबसे अर्लीस्ट एक विलेज है। ठीक है, जो जहाँ तक हमको पता है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल बोन्स पाए गए यहाँ पे। ठीक है, और भी काफ़ी शीप्स के, गोट के, क्योंकि शीप एंड गोट यहीं पे सबसे पहले उन्होंने रियर करना शुरू किया था, ऐसा माना जाता है आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, कुछ और भी जैसे हैं, देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर आपको हाउसेस दिख रहे हैं, तो 4 कंपार्टमेंट, देखो एक हाउस में 4 कंपार्टमेंट, यानी कि उनकी जो मतलब आर्किटेक्चरल आइडिया भी अच्छी थी कि कहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ किचन बना दिया, यहाँ पे बेडरूम बना दिया, यहाँ पे कुछ बना दिया, तो देखो अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है। ठीक है, काफ़ी वेल अच्छा लग रहा है देखने में, 4 स्क्वायर में कंपार्टमेंट में बांटे गए हैं घर को। ठीक है, वेल थिंकिंग। ओके,
कुछ कुछ पार्ट समझ लो स्टोरेज के लिए, ग्रेन ला के स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जब भी आदमी, उसके बाद में क्या, देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी, देख सकते हैं जी। हाँ, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, एक ब्यूरियल है। ब्यूरियल मतलब जहाँ पे आदमी को गाड़ा जाता है आफ्टर डेथ, ठीक है। तो जब भी कोई भी आदमी मरता था तो उनकी जो रिलेटिव्स या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। वो देखते थे कि उसको क्या मतलब देखते थे कि उसको क्या मतलब अच्छा लगता है, मतलब जैसे ब्यूरियल के साथ में जो उनको पसंद है, जैसे मतलब गोट जैसे दे दिया यहाँ पे, देखो साथ में गोट की भी, आदमी के साथ में गोट्स की कुछ स्केलेटन्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है। क्योंकि उनका ये मानना था कि लाइफ, आदमी मरने के बाद दोबारा एक नई लाइफ में वो ज़िंदा होता है, तो उस समय पे नेक्स्ट वर्ल्ड या फिर नेक्स्ट वर्ल्ड बोला जाएगा, मतलब अगले जन्म में जाके ये उनका जो ये भी दिया जाता था कि अगले जन्म में जाके ये खाने के हिसाब से वो इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। तो उन आदमियों का सोचना ये था कि ये जो आदमी यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये नेक्स्ट वर्ल्ड में चले गया मरने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड में चले जाने के बाद में तो उसको कुछ खाने का भेज देते थे, मतलब थिंकिंग ऐसा था कि वो साथ में कुछ खाना ले जाओ भाई, अगले जन्म में जाके खाना। तो इसी वजह से उन्होंने, इस हिसाब से उन्होंने, जो भी पुराने लोग थे, जब उनको ब्यूरी किया जाता था साथ में गोट्स या फिर साथ में दे दिया जाता था, ठीक है। गोट्स है यहाँ पे, देखो दो गोट्स के हैं तो गोट्स ही हैं, बाकी दूसरा कुछ है नहीं। गोट्स यहाँ पे कहा भी गया है कि जो ब्यूरियल साइट्स में गोट को ब्यूरी किया जाता था। देखिए, इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज ब्यूरीड विद गोट्स विच वेर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि डेड बॉडी के साथ में गोट को भी ब्यूरी किया जाता था। उनका मानना ये था कि अगले जन्म में जाके नेक्स्ट वर्ल्ड में ये फूड का काम करेंगे, ठीक है, ये फूड का काम करेंगे। तो ये मेहरगढ़ में था, मेहरगढ़ जो कि बोलान पास, ईरान के पास में है, सबसे फर्स्ट विलेज माना जाता है इसको, ठीक है। ये सारे चेंजेस वहाँ पे थी, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर्स ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। ये थोड़ा केव पेंटिंग्स के बारे में आप पढ़िए। यहाँ पे जो जो कलर इस्तेमाल किया था नेचुरल कलर्स है, जैसे कि मिनरल्स हैं, ठीक है, जैसे ऑक्रे, आयरन ओर, चारकोल, काला कलर चारकोल से बनाया गया है, आयरन ओर से बनाया गया रेड, ठीक है, ऑक्रे से येलो। तो ये किस किस ओकेशंस में, सेरेमनियल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन्स में इन चीज़ों को बनाया जाता था ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो ये प्योर नेचुरल है, ये केव के अंदर बनाया गया है। तो इस पार्ट को आप थोड़ा रीड करिएगा कहाँ पे है। और जो फ्रांस का पार्ट है, यहाँ पे जो लिखा होगा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस तो अपने आपके पास एटलस होगा, तो ये थोड़ा ढूंढिए फ्रांस कहाँ पे है। साथ में आप ये थोड़ा पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। मैंने बता दिया इसका बेस थीम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पार्ट आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, पर आई थिंक दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पर यू कैन गो अहेड, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। कहाँ पे कौन सा प्लेस है, टर्की कहाँ पे है, उसके बारे में, सीरिया, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और जो भी वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, टर्की, ये सारे चीज़ों को ना, आप जो भी प्लेस आप पढ़ते हैं, जान रहे हैं, सारे चीज़ों को एटलस में ढूंढने का कोशिश कीजिए, जो कि आपको लाइफ टाइम बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ओके। बाकी इन वर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। चलिए आगे कुछ आगे की लेसन्स में मैं आपके लिए बस ये समरी जस्ट आपके लिए मैं बता दिया, जो चैप्टर की समरी आती है। और आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसी के बेसिस पे मैं बाद में जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए मैं और एक सेशन रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। आशा है कि आपका सपोर्ट रहेगा तो और भी जल्दी से जल्द और अच्छे से बन पाएगा। तो हम लोग फिर Q&A सेशन अलग से एक रख देंगे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे हम अपना क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है ख़त्म करते हैं विद पार्ट 2। एंड एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, दोबारा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि घंटी जल्दी बजे और आप तक वीडियो जल्दी पहुँचे। एंड सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए बहुत। एंड बस इतना ही कहना है आपसे, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि आपके जो भी और भी दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड आगे दूसरे वीडियोस में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।